फर्स्ट ईयर की न्यू बुक की एक्सरसाइज 7.2 जो कि परमुटेशन से रिलेटेड है, जिसमें हम डिफरेंट चीज़ों को अरेंज करते हैं रियल में। तो इसके लिए आपकी 7.1 कोशिश करें, आप ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो फिक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको 7.1 करवाई गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका वो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें फर्स्ट पार्ट है 10p3। बच्चों जो P है, इसमें P असल में परमुटेशन के लिए है। अगर आप चाहो तो इस तरह डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे यहाँ से हम 10 टाइप करेंगे और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके लिए शिफ्ट P, ये परमुटेशन का साइन होता है, और 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आमतौर पर ये क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs के लिए आ जाते हैं, तो आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर शॉर्ट में आ जाए फिर आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में लेके जाना है। उसके लिए जो बच्चों हम फार्मूला यूज़ करते हैं ना परमुटेशन का, वो होता है NPR। N से मुराद बच्चों टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और R से मुराद जो हैं वो जो हमने सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r होल फैक्टोरियल। ठीक है, NPR का जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का होल फैक्टोरियल। ठीक है, P से मुराद परमुटेशन, परमुटेशन क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो अब ऊपर जो 10 है वो हमारे पास n को प्रेजेंट कर रहा है, और नीचे जो 5 है वो r के लिए। ठीक है, तो ये रिलेशन हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा, 10 फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, n से मुराद ऊपर वाली वैल्यू, r से मुराद नीचे वाली। तो n फैक्टोरियल यानी 10 का फैक्टोरियल ओवर n माइनस r यानी 10 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसको एक्सपेंड कर लो 10 फैक्टोरियल को। बच्चों अगर आप 7.1 करके कर आए हैं तो आपको पता होगा कि ये 10 फैक्टोरियल अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये 1 तक इसने जाना होता है। ठीक है, तो मतलब यानी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक। तो फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा एक्सपेंड, क्योंकि नीचे देख लेते हैं क्या आता है, फिर उतना एक्सपेंड करके हम नीचे वाले के साथ उसको कैंसिल कर सकते हैं। 10 माइनस 5 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो नीचे 5 फैक्टोरियल है, अब देखो इसको दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि ऊपर 10 है तो मैं 10 को करता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 7 6 5 4 3 2 एंड 1, और नीचे जो 5 है उसको भी खोल लें तो 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 तक ही एक्सपेंड होना होता है। अब अगर हम देखें तो 5 से 1 तक, 5 से 1 तक ये आपस में कैंसिल कर देंगे और बाकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 0 2 4 0। ठीक है, तो एक तो आप इस तरह कर सकते हो। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप क्या करोगे, 10 को हम एक्सपेंड करते हैं, 10 9 8 7 6 और 5 पे हम इसका फैक्टोरियल स्टॉप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि नीचे भी हमारे पास 5 का फैक्टोरियल मौजूद है, तो ये आपस में ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। बाकी इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 3 0 2 4 0 यानी 30,240। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका पहला पार्ट। अगर आपको ये समझ आ गया है
तो आप इसके बाकी जो 3 पार्ट्स हैं वो बड़ी आसानी के साथ हल कर सकते हो। तो 10 फैक्टोरियल ये इसका फार्मूला है NPR का, परमुटेशन का, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर, n सिमरा टोटल, r सिमरा जो हमने सेलेक्ट करने होते हैं। तो n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर यानी 10 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल, 10 माइनस 5 5, इसको हमने खोला। अगर आप चाहे तो 1 तक खोलें, नीचे भी फिर 1 तक खोलना पड़ेगा। तो इस तरह आप कर सकते हो। दूसरा ये है कि आप सारा ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर लो खोल के, नीचे वाला फिर कटिंग कर लो, उस तरह भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी अप्रोच को फॉलो करते हो या आप कौन सा आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या आएगा? 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 का होल फैक्टोरियल। ऊपर बच्चों 5 ही आएगा, नीचे 5 माइनस 2 करें तो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब नीचे 3 है तो ऊपर मैं 4 वाले को एक्सपेंड कर सकता हूँ। 5 इंटू 4 इंटू 3 पर मैं स्टॉप कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास 3 का फैक्टोरियल मौजूद है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। ये कैंसिल कर लें, बाकी हमारे बच्चे का 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 ज़ार 20 होता है। ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हमने ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ किया, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ऐसे आ गया, इन दोनों को हमने माइनस कर लिया। जब हमने इनको माइनस किया तो 5 माइनस 2 बच्चों 3 होता है, तो बाहर फैक्टोरियल मौजूद है। अब चाहे तो हम ऊपर वाले को 1 तक एक्सपेंड कर लें और नीचे भी यानी उसको 3 को भी 1 तक एक्सपेंड कर लें, या चाहे तो जिस तरह मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दिए, इस तरह आप कर लो या उस तरह कर लो, तो फाइनली हमारे पास इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा मेथड बच्चों ये है कि आप ऊपर वाली सारी 1 तक एक्सपेंड कर लें, नीचे वाली भी एक्सपेंड कर लें और उनको फिर मल्टीप्लाई करके बाद में कटिंग कर लें। उस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ, ये पाबंदी है कि कॉलेज नहीं खोलने, कोई पढ़ ही ना ले बच्चा, इतनी सख्ती की हुई है। 7p7। ठीक है, ये बच्चों आपका थर्ड वाला पार्ट है। अब यहाँ अगर आपने बच्चों 7 पॉइंट जो थी, इसके लिए ना एक रिलेशन है, अगर एन पी एन आ जाए यानी दोनों सेम आ जाए, तो इसका बच्चों डायरेक्ट जो रिलेशन होता है हमारे पास, वो होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप चाहो तो इस तरह इसको ये प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट भी हल कर सकते हो। ठीक है, यानी हम चाहें तो इसको ऐसे 7 फैक्टोरियल लिख के डायरेक्ट हल कर सकते हैं। यहाँ से 7 और ये फैक्टोरियल बच्चों शिफ्ट के साथ ये हमारे पास फैक्टोरियल का साइन है, तो 5040 आ जाएगा हमारे पास। ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। अब अगर नहीं तो आप इसको जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स किए हैं उस तरह भी करना चाहो तो 7p7 था, तो क्या आएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 7 माइनस 7 का होल फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 0। तो बच्चों जो 0 का फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब ऊपर 7 को आप खोल लें, 7 6 5 4 3 2 एंड 1, इस तरह आप इसको चाहे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 एंड 1, ये देखें। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका तीसरा वाला पार्ट। इसके बाद इसका आई थिंक 4 पार्ट्स हैं, तो चौथा पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है 10p3, तो उसी तरह 10 का फैक्टोरियल ओवर 10 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल।
ऊपर 10 को मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ। 10 9 8 7 पे मैंने इसको स्टॉप किया क्योंकि नीचे भी मेरे पास 7 आ रहा है। जस्ट जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आप अपने जो स्टेप्स हैं उनको समराइज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 9 8 और 7 आ जाएगा। इनको बच्चों मल्टीप्लाई, 7 नहीं आएगा ना, 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी मल्टीप्लाई कर लें। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 720, ठीक है, 720। तो इस तरह ये वाला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है 7.2 का वो हमने हल कर लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका 2 वाला पार्ट करेंगे। इसके अलावा बच्चों आप अगर देखो तो एग्जांपल वगैरह में मैं अगर मैं देखूँ कोई सवाल आया हो तो कोई नहीं है, चल